राजा विक्रमदेव का विशाल साम्राज्य दूर दूर तक अपनी शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। महल की दीवारें सोने की परतों से सजाई गई थीं। दीवाने खास में राजा का हर आदेश शाही घोषणाओं के रूप में गूंजता था। महल की 3 रानियां, महारानी रुक्मिणी, महारानी सौम्या और महारानी अदिति, महल के गर्व का प्रतीक मानी जाती थीं। लेकिन इस भव्यता के पीछे महल की दीवारों में छुपे थे असंख्य दर्द और अनकही कहानियां। तीनों रानियां बाहरी दुनिया के सामने मुस्कान का मुखौटा लगाए रहती थीं, लेकिन उनके हृदय में पीड़ा और भय का सागर उमड़ रहा था। रुक्मिणी, जो राजा की पहली पत्नी थी, अपनी शांत और सौम्य प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। उनका जीवन राजमहल की राजनीति में उलझा हुआ था। महारानी सौम्या, दूसरी पत्नी, जिनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था, राजा के प्रेम के लिए तरसती रहती थी। वहीं महारानी अदिति, सबसे छोटी और साहसी, हमेशा न्याय की तलाश में रहती थी। एक रात रुक्मिणी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और दूर से किसी पंछी की करुण पुकार सुनाई दे रही थी। तभी उनकी बहन सौम्या कक्ष में आई। उन्होंने देखा कि रुक्मिणी के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। दीदी, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? सौम्या ने पूछा। रुक्मिणी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, यह जीवन मेरा नहीं है, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं। सौम्या हैरान रह गई। रुक्मिणी ने उन्हें बताया कि कैसे उनके पिता को राजा के मंत्री ने धोखा देकर राजा से उनका विवाह करवाने के लिए मजबूर किया था। अगर वे इनकार करती तो उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। सौम्या, जो राजा की दूसरी पत्नी थी, वो भी अपने दर्द को छुपा कर रखती थी। रुक्मिणी से बातचीत के बाद उन्होंने खुद को आईने में देखा। वह सोचने लगी कि उनकी सुंदरता ही उनके लिए अभिशाप बन गई थी। राजा ने उनसे विवाह किया था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा महल की दासी कनकलता पर रहता था। एक दिन सौम्या ने कनकलता को राजा के कक्ष से बाहर आते देखा। उनका दिल टूट गया। उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा, लेकिन राजा ने इसे एक सामान्य बात कहकर टाल दिया। अदिति, जो तीनों में सबसे छोटी थी, हमेशा से न्यायप्रिय और निडर थी। उन्हें रुक्मिणी और सौम्या की पीड़ा देखकर गुस्सा आता था। अदिति ने तय किया कि वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगी। एक दिन अदिति को महल की एक पुरानी सेविका से पता चला कि महल के तहखाने में राजा ने कई औरतों को बंदी बनाकर रखा है। ये औरतें राजा की हवस का शिकार थीं और उनका जीवन तहखाने की अंधेरी दीवारों के बीच खत्म हो रहा था। अदिति ने यह सच्चाई अपनी दोनों बहनों को बताई। रुक्मिणी और सौम्या पहले तो डर गई, लेकिन अदिति के साहस ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। तीनों बहनों ने मिलकर तहखाने में कैद महिलाओं को आजाद करने की योजना बनाई। उन्होंने महल के गुप्त रास्तों का उपयोग किया और धीरे धीरे महिलाओं को बाहर निकाला। महिलाओं की आंखों में डर और उम्मीद दोनों की झलक थी। एक एक करके उन्होंने सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजा को जब यह पता चला कि रानियों ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी है, तो उसने उन्हें कैद करने का आदेश दिया। लेकिन महल की प्रजा अब रानियों के साथ थी। जनता ने विद्रोह कर दिया। राजा विक्रमदेव का अंत हुआ और तीनों बहनों ने महल छोड़कर एक आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने अन्य महिलाओं की मदद की और उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया। महल की चकाचौंध से दूर रानियों ने एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन चुना। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान में है। बदनसीब रानियां की कहानी उन महिलाओं की है जिन्होंने अपने दुख को साहस और एकता से शक्ति में बदला। यह